गाइस, जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग यमुनोत्री के दर्शन करके लगभग 2 बजे नीचे जानकी चट्टी में वापस आ गए थे और 3 बजे हम लोगों ने सारा अपना होटल से सामान लेके हम लोग गंगोत्री की ओर निकल पड़े। रास्ते में हम लोग ब्रह्मखाल में जो जानकी चट्टी से 85 किलोमीटर दूर है, रात में रुक गए क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए रात में जाना कहीं नहीं। तो रास्ते में हम लोग होटल भी हमको बहुत सस्ता मिला, 800 रुपया पर रूम था उसमें, डबल बेड का। और सुबह में हमें प्रकृति के अलार्म ने उठाया। आप भी जरा ध्यान लगाकर सुनिए। सुंदर नजारा है प्रकृति का। चिड़ियों की चहचहाहट और सुगंधित मंद स्वच्छ हवा, ये है हमारे पहाड़ की सुंदरता। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। हम लोग अभी हैं ब्रह्मखाल में, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। जानकी चट्टी से गंगोत्री के रास्ते में है। हम लोग रात में यहीं रुके हुए थे और सुबह प्रकृति का आनंद लेते हुए हम लोग अपने अगले पड़ाव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए चले, जो कि यमुनोत्री गंगोत्री के रास्ते में उत्तरकाशी में पड़ता है और भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर माना जाता है कि बहुत ही प्राचीन है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना ऋषि परशुराम ने की थी। इसको वाराणसी के काशी विश्वनाथ के समतुल्य ही माना जाता है और इसीलिए इसको उत्तर का काशी भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। उत्तरकाशी से आगे चलकर हमें बीच में पड़ता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पानी, जहां छोड़ा गया है एक खूबसूरत झरने का रूप लेता है, जो अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद आगे चलते हुए बहुत ही खतरनाक एकदम नैरो वी शेप में पहाड़ और उसमें बीच में उस घाटी में बहता हुआ पानी और उसके बाद मिले फिर में ऊंचे ऊंचे बर्फ से आच्छादित पहाड़। ये अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं से निकली हुई छोटी छोटी नदियां जो बाद में भागीरथी में मिल जाती हैं। यहाँ की प्रकृति का नजारा इतना अनुपम, सुंदर, अनोखा है कि देवता लोग भी स्वर्ग को छोड़कर यहाँ पर आने से अपने आप को रोक नहीं सके। इसीलिए यहाँ को, इस नगरी को देव नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ देवता भी अपने आप को आने से खुद को रोक नहीं सके। इन घाटियों की खूबसूरती देखते हुए कब गंगोत्री पहुंच गए हम लोगों को पता ही नहीं चला। गंगोत्री हम लोग लगभग 4 बजे शाम को पहुंच गए थे। उसके बाद हमने होटल किया, उसके बाद फिर हम लोग गंगोत्री के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भगीरथ को मिला, जिन्होंने अपने पूर्वजों का तारण के लिए लोग यहाँ गंगोत्री मंदिर में आए हुए हैं। ये गंगोत्री धाम है, गंगोत्री मैया का मंदिर है और हमारे साथ हमारी भाभी श्री भी आई हुई है। चिंका इधर देख ले। ये हमारी भाभी की नातनी है और ये पूरे बढ़िया बहुत बड़े बड़े पहाड़, ये पहाड़ में त्रिशूल टाइप के पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ और ये पूरा चारों तरफ पहाड़ है और इधर में पूरी बर्फ गिरी हुई है पहाड़ों में, पूरी बर्फ। पूरे बर्फ वाले पहाड़ चारों तरफ गंगोत्री के। ये गंगोत्री के बैक साइड में ये पहाड़ है, ये बहुत ऊंचे हैं। यहाँ से ऐसे फोटो में छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन बहुत हाइट है इनकी। ये है हमारी श्रीमती जी। गंगोत्री धाम में हैं हम अभी। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। जो भी आए कपड़े वूलन के बहुत जरूरी।
बहुत ज़्यादा चाहिए यहाँ पर। भीड़ भी बहुत है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। ज़्यादा यहाँ के शिवलिंग की तरह पहाड़, शिवलिंग पूरे शिव जी भी है, बहुत बढ़िया है। दर्शनों में कोई परेशानी नहीं है, आराम से दर्शन है। 2 मिनट में दर्शन हो गए। 2 मिनट में दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है प्रशासन की यहाँ पर, बहुत बढ़िया है। अब हम लोग यहाँ पर शाम को 8 बजे, 8 बजे पौने 8 बजे से 8 बजे आरती होती है। शाम को अब आरती में आएंगे, फिर उसके बाद सुबह को यहाँ गंगा नदी में स्नान करके फिर दर्शन करेंगे। और हमारे साथ हमारी बहू भी आई हुई है। सबसे हाय गाइस। और ये है गंगोत्री में गंगा नदी, जिसको कहते हैं यहाँ पर भागीरथी। दोस्तों, भागीरथी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब वो फिर गंगा नदी कहलाती है। यहाँ पर ये भागीरथी ही कहलाती है। गंगोत्री में वैसे रोड तो पूरा गंगोत्री मंदिर तक ही है, लेकिन ये भीड़ की वजह से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही सारी गाड़ियों को रोक देते हैं। और अगर पैदल भी चलना है तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यमुनोत्री की अपेक्षा यहाँ थोड़ा ठंडा कम रहता है। अभी अब भागीरथी नदी की आरती की तैयारी हो रही है। पहले भागीरथी नदी की आरती होती है, उसके बाद फिर गंगोत्री का जो धाम है, मंदिर है, उसमें आरती। बोलो गंगोत्री मैया की जय। आज गंगोत्री धाम में गंगा धारा की आरती शुरू हो गई है। गंगे माता, जय गंगे माता, इस आरती में हमारी भाभी भी सम्मिलित है। गंगा धारा की आरती में शाम को आप सम्मिलित हैं। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, भैया जय गंगे माता। सामने गंगा धारा बह रही है, गंगा धारा की भी आरती हो रही है यहाँ पर गंगोत्री धाम में। माता ओम जय गंगे माता, ये सामने गंगा धारा बह रही है। MLA आए हुए हैं आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में। मुख्य अतिथि के रूप में MLA आए हुए हैं। साक्षात गंगा नदी यहाँ पर बह रही है। यहाँ पर भागीरथी कहते हैं। यहाँ पर आरती हो रही है। गंगोत्री मंदिर ऊपर चारों पहाड़ है। अभी आपने गंगा मैया जो नदी के रूप में है उनकी
आरती देखी। अब गंगोत्री का जो मंदिर है उसमें अब शाम की आरती हो रही है और वो आरती भी चलिए देखते हैं। अभी ये मंदिर के गर्भगृह में आरती चल रही है, अंदर नहीं जाने का मंदिर है, लोगों को बाहर प्रांगण में बैठा के रखा है और अंदर में आरती होने के बाद मुख की भी आरती करेंगे यही यहाँ मंदिर से ही। गंगोत्री मंदिर का द्वार गौमुख की ओर है, तो अभी गौमुख की आरती हो रही है, यहाँ से गंगा निकलती है। गंगोत्री से गौमुख 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक जाने के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। वहाँ तक कोई रोड नहीं है, अगर आप ट्रैकिंग के इच्छुक हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो पुराणों में आरती देखने का भी बहुत बड़ा महत्व है। हम उसकी आरती कर रहे हैं। गंगा नदी हमारे इधर नीचे यहाँ से नीचे जाके बह रही है, तो वही उसकी आरती कर रही है। जो गंगा धारा की आरती स्पेशल अलग होती है, 6:30 बजे और ये पूरे 8 बजे गंगा का जो गर्भगृह है वहाँ पर आरती होती है। यहाँ पर जो हमने गर्भगृह में आरती के लिए गौमुख की आरती किया और गंगा हमने गंगोत्री में शाम को हम लोग पहुँच गए थे, तो उसके बाद मंदिर में आए। उसके बाद हमने यहाँ गंगा धारा की जो आरती होती है रोज वो भी देख ली और जो मंदिर में शाम की आरती होती है वो भी हम लोग उसमें सम्मिलित हो गए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों आरतियों में सम्मिलित हो गए हैं और अब जो सुबह में भी जो यहाँ पर आरती होती है उसमें भी हम लोग सम्मिलित होंगे। अब हम लोग सुबह गंगा नदी में आके स्नान करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपने पितरों का भी तर्पण वगैरह होता है, वो भी साथ में करके फिर यहाँ गंगा मैया की आरती देखेंगे सुबह में। गंगोत्री यमुनोत्री आने का टाइम टेबल बिल्कुल सही रहा। हम लोगों को यमुनोत्री जाते समय भी कोई भीड़ नहीं मिली और गंगोत्री में भी यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है और होटल भी हमें आसानी से मिल गया था। सुबह ही हम लोग 5 बजे यहाँ गंगोत्री में स्नान करने के लिए आ गए। यहाँ का पानी बहुत ठंडा था और उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि तर्पण भी किया जाता है। तो यहाँ पर भगीरथ जी ने जो गंगा को धरती पर लाए थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। दोस्तों की गंगा हिमालय पर्वतराज की पुत्री है और देवी पार्वती की बहन है। उसके बाद हम लोग फिर सुबह गंगोत्री मंदिर में भी दर्शन करने आए और यहाँ की आरती में भी हम लोग सम्मिलित हुए और सुबह का वातावरण यहाँ बहुत ही अच्छा और मन को शांति देने वाला था। आज अब हम वापस जाएंगे यहाँ से दर्शन करके। कल रात हम लोग आ गए थे, कल रात की हमने यहाँ पर आरती देखी, उसके बाद प्रसाद वगैरह लेके हम लोग होटल में चले गए। आज सुबह यहाँ आके हमने सुबह 5 बजे आके गंगा जी में स्नान किया, उसके बाद फिर तर्पण आदि करके फिर यहाँ मंदिर में दर्शन किए। दोस्तों गंगोत्री में यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, आसपास के लोग हैं, वो सारे लोग अपने गांव से उनके जो गांव में मैया होती है, जो उनके देवता होती है, उनको डोली पर बाजे गाजे के साथ सुरई बजाते हुए सारे लोग हंसते गाते नाचते हुए सबसे पहले गंगोत्री में स्नान कराते हैं। उसके बाद फिर यहाँ मंदिर में उनके दर्शन कराते हैं या ये कहें कि मंदिर में गंगा मैया से उनकी भेंट कराते हैं। ये पल भी बड़ा रोमांचक है और बड़ा अच्छा देखने लायक है। दोस्तों गंगोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग फिर होटल से अपना सारा सामान लेके भैरव घाटी पहुंचे। वहां पर भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर में हमने दर्शन किए।
उसके बाद फिर हम लोग अपने आगे गंतव्य की ओर चले। रास्ते में फिर हम लोगों ने हर्षिल में, जहाँ राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी, वहाँ की घाटियों का नज़ारा लिया और फिर उत्तर काशी होते हुए हम लोग टिहरी डैम का दूर से ही नज़ारा लेते हुए ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार को हम लोग शाम को लगभग 7 बजे पहुंच गए थे। दोस्तों वैसे तो 4 दिन में हम लोग वापस हरिद्वार पहुंच गए, लेकिन कम से कम 5 दिन की यात्रा होनी चाहिए ताकि हम लोग फिर रास्ते में टिहरी डैम और ऋषिकेश के भी अच्छे से दर्शन कर सकते थे। लेकिन हमारी ट्रेन होने की वजह से हम लोग चौथे दिन ही वापस पहुंच गए। और वैसे भी गंगोत्री से हरिद्वार तक का रास्ता बहुत लंबा है, एक ही दिन में बहुत थकान हो जाती है, इसलिए 2 दिन जरूरी है। दोस्तों ये इस यात्रा में होटल बुक करना ना बुक करना डिपेंड करता है, क्योंकि कब कैसी परिस्थिति आ जाए, कब कहाँ रास्ता जाम हो जाए, कब स्लाइडिंग हो जाए। होटल पहले से बुक करने में भी परेशानी है, नहीं करते हैं तो भी परेशानी है। दोस्तों हर हर गंगे कहते हुए आप लोग भी अब इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी अपना और गंगोत्री यमुनोत्री का प्लान बनाए, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता दिया था कि सबसे पहले डेट चेक कर लें कि उस दिन वहाँ के लिए होटल में जगह है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पहाड़ों की सैर करते रहें।